नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर बहुत गंभीर आरोप लगा है। कहा गया है कि जो पंजाब की सरकार है वो भगवंत मान नहीं चला रहे। पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी अरविंद केजरीवाल के घर से चला रहे हैं। किसने कहा है ये, कौन ये आरोप लगा रहा है, ये आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए, खासतौर पे जो पंजाब के व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, क्या वाकई उनको ऐसा लगता है कि पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं? क्या वाकई उनको ऐसा लगता है कि पंजाब की सरकार भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल के घर से चल रही है? और ये जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल पे, इसमें उनको कितना सच नजर आता है, सच है भी या नहीं, वो क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर में आगे बढ़ती हूं। अरविंद केजरीवाल को आप लंबे समय से देख रहे होंगे। जब से वो दिल्ली में चुनाव हारे हैं, उनकी पार्टी 22 सीट पर सिमट गई है। 62 सीट से 22 सीट पर आ गई। 2025 के विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत कम नजर आए। सिर्फ कुछ ही गिने चुने मौके हैं जिसमें वो दिल्ली में नजर आए। ज्यादातर समय वो पंजाब में ही रह रहे थे। पहले विपश्यना कर रहे थे, उसके बाद लुधियाना वेस्ट की सीट पर इतना सघन प्रचार अरविंद केजरीवाल ने किया जितना शायद कोई सोच नहीं सकता था। और ये भी सवाल उठे कि एक विधानसभा सीट में उपचुनाव और उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरा दमखम लगाया हुआ है। आखिर क्यों? अरविंद केजरीवाल को आखिर ऐसा क्या हासिल करना है उस एक सीट से जो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से उस सीट पर प्रचार में जुटे हुए हैं? इसके बारे में विस्तार से वीडियो बना के आपको बता चुकी हूं, इसलिए लुधियाना वेस्ट सीट का जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, और ये पहले भी कहा जाता रहा है, कई चीजें होती हैं जब आप आकलन करते हैं तो आपको समझ में आता है। आप देखते होंगे कि जब दिल्ली चुनाव हारने के बाद ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई पंजाब में, भगवंत मान सरकार ने कार्रवाई शुरू की, तो उसमें हर जगह आप उसका प्रचार देखिए, जितने भी उसके सोशल मीडिया में आप उसका प्रचार देखेंगे या कहीं और देखेंगे, उससे जुड़ी खबर देखेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल का जिक्र होता था। अरविंद केजरीवाल की फोटो आपको प्रोमिनेंटली नजर आती थी। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से भी पोस्ट करती है, उसमें भी आम आदमी पार्टी में ज्यादातर भगवंत मान भी दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर में अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की फोटो भगवंत मान से बड़ी होती है। सब कुछ दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बैक सीट से ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण चुग। आपातकाल की 50वीं बैठक पर, 50वीं बरसी पर एक कार्यक्रम हो रहा था। कहां? लुधियाना में हो रहा था। लुधियाना वही जहां की लुधियाना वे सीट में अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो लुधियाना में ही यह कार्यक्रम किया गया था और 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। उसके 50 साल हुए, इसके अवसर पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, लोकतंत्र नहीं तानाशाही कायम कर दी थी, जिस संविधान की शपथ ली थी उसी को कुचल दिया था, प्रेस की आजादी छीन ली थी, न्यायपालिका का गला दबा दिया गया था और विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था। ये सब बातें उन्होंने कही। लेकिन वो लुधियाना में थे, पंजाब में थे, तो जाहिर सी बात है जो वहां पर सरकार है उसका जिक्र होगा ही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भगवंत मान की सरकार चंडीगढ़ से नहीं, केजरीवाल के घर से, उनके करीबियों से चलती है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। ये केजरीवाल का डंडा तंत्र है। उन्होंने इसे डंडा तंत्र कहा, जिसमें विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक आपदा तो दूसरी कापदा है। दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है और लोकतंत्र को शर्मसार किया है। पंजाब की जनता इन दोनों को पूरी तरह नकार देगी, क्योंकि जनता अब इनके झूठ और पाखंड से ऊब चुकी है। वाकई अरविंद केजरीवाल, जो तस्वीर नजर आ रही पंजाब की, वो भले ही एक सीट पर चुनाव जीतने से बहुत खुश हों और वो ये कह रहे हों कि इतनी भारी जीत है ये कि ऐसा लगता है कि 3 साल हो चुके हैं, करीब 1.5 साल बचे होंगे, अब 2 साल 1.5 साल बचे हैं पंजाब के चुनाव के। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं 3 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन जो लुधियाना वेस्ट सीट पर वोटिंग हुई उससे लगा कि प्रो इनकम्बेंसी है, सरकार के साथ है। और अब ऐसा लग रहा है कि 92 सीट आई थी पिछली बार, इस बार जब 2027 में पंजाब में चुनाव होगा तो हम 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन वाकई अंदर खाने न पार्टी की हालत अच्छी है,
चुनाव हारने के बाद दिल्ली का जिस तरह से पूरे मंत्रिमंडल को, सारे विधायकों को मुख्यमंत्री सहित दिल्ली बुलाया था, अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बात की थी, बैठक की। उसके बाद लगा कि अरविंद केजरीवाल शायद टटोल रहे हैं कि क्या भगवंत सिंह मान को हटाकर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं पंजाब के, लेकिन वो ये जानते थे कि ये संभव नहीं है। पंजाब किसी नॉन सिख को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने देख लिया तो अरविंद केजरीवाल फिर पंजाब ही गए, पंजाब रहे। वो ज्यादातर समय पंजाब में रहते हैं, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं, और उनको वो बैक सीट से ड्राइव करने लगे पंजाब की सरकार को। उन्हें लगा कि उनके पास अब केवल पंजाब में ही सरकार है तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। भले ही सारे विधायक भगवंत मान के साथ ना हो, लेकिन ये बात तय मानिए कि भगवंत मान को अगर हटाया जाएगा तब विधायक साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भगवंत सिंह मान के नाम पर ये सरकार चल रही है। अगर भगवंत सिंह मान हटेंगे तो सरकार को ही खतरा हो जाएगा, और आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से, एक राज्य में उसकी सरकार है, वो उसको खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहेगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि वो फ्रंट सीट पर नहीं आ सकते, लेकिन बैक सीट से तो ड्राइव कर सकते हैं। अब खबर ये भी है, ऐसा कहा जा रहा है कि लुधियाना वेस्ट सीट से अरविंद केजरीवाल ने जब संजीव अरोड़ा को विधायक बनवा दिया है और वो शायद मंत्री भी बन जाएंगे, ऐसी खबरें भी हैं। अरविंद केजरीवाल खुद भी ये बात कह चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री उनको बनाएंगे जीतने के बाद। तो अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल पंजाब से ही राज्यसभा के लिए चले जाएं, वो राज्यसभा चले जाएं, क्योंकि कोई और ऑप्शन उनको नजर नहीं आता। पंजाब में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो कोई मंत्री बनकर रह नहीं सकते, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री से कम खुद को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और वो भगवंत सिंह मान के मंत्रिमंडल में मंत्री और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब एक ही रास्ता बचा है कि वो लंबे समय के लिए अगर जाना है तो वो राज्यसभा चले जाएं, ताकि वो कम से कम अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव के आसपास तक वो राज्यसभा में बने रहें। लेकिन देखना होगा ये कब होगा। अरविंद केजरीवाल पर लेकिन पंजाब को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से सरकार चलाने के आरोप लग रहे हैं, पहले ही दिल्ली चुनाव से पहले ही जो उनके पीए थे विभव कुमार, आपको याद होगा, जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी आवास में उनकी कथित पिटाई की थी, उनके संग हाथापाई हुई थी या उनके संग मिसहैंडलिंग हुई थी, जो भी चीज़ आप कह लीजिए। तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल के वो जो पीए थे जिन्होंने सब कुछ किया था, उनको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले उनको पंजाब भेज दिया था। और ये भी खबर है कि कैबिनेट की बैठक में विभव कुमार हाजिर रहते हैं, शामिल होते हैं, जो कि एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो हो नहीं सकती। जो कैबिनेट में सिर्फ वही लोग होते हैं, जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, वही उस बैठक में रह सकते हैं। लेकिन अब किस अधिकार से रहते हैं पता नहीं। खबर ये भी है कि वो भगवंत सिंह मान के घर में रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, जैसे कि वो पहले दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उनके आवास में रहते थे। ये सारी खबरें आपको सुनने में, सोशल मीडिया में आपको मिलती रहती हैं, उन्हीं आधार पर मैं ये बातें कह रही हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर अगर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जाने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार चला रहे हैं, और चंडीगढ़ से नहीं, अरविंद केजरीवाल के घर से पंजाब की सरकार चल रही है, तो वाकई ये बेहद गंभीर मुद्दा है। और ये देखना होगा कि क्या पंजाब की जनता इस पर रिएक्ट करती है जब चुनाव आएगा तब, क्योंकि चुनाव के नतीजे बहुत कुछ बता देंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।